हम ब्रिटिश संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राजमुकुट की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजमुकुट की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं। तो राजमुकुट की वर्तमान शक्तियों को हम अनेक भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियाँ, कि राजमुकुट की कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्राउन या राजमुकुट इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है। वह राज्याध्यक्ष है। देश का समस्त शासन उसी के नाम से चलता है। उसके कार्यपालिका संबंधी अधिकार या शक्तियाँ अनेक हैं, जिनको हम देखेंगे, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो शक्तियाँ वो है, राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है, अर्थात राष्ट्र से संबंधित जितने भी कानून हैं उनका क्रियान्वयन राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। अगला है, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये राजमुकुट का भी कार्य है। राजमुकुट अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। वह न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है। राजमुकुट सेना का प्रधान माना जाता है। वह जल, थल तथा नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि नियुक्त करता है। वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है। वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण तथा उसका संचालन करता है। देश का आय व्यय भी उसी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य करता है और युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार हम देखें तो कार्यपालिका के क्षेत्र में राजमुकुट की कार्यपालिका शक्ति अत्यंत व्यापक है, विस्तृत है, काफ़ी फैली हुई है। अगली हम जो राजमुकुट की विधायी शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि राजमुकुट की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं। तो राजमुकुट को विधायी या व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वस्तुतः ये शक्तियाँ राजमुकुट व संसद की सम्मिलित हैं, अर्थात दोनों इसको मिलकर इसका उपयोग करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन जो लोकसभा है के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वे ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगली इसकी जो विधायी शक्ति है वो है, राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है, वह स्थगित करता है। लोकसभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को भी विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है और वो प्रधानमंत्री की सलाह से ऐसा कार्य करता है। संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है, जिससे देश की नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्रियों द्वारा तैयार किया जाता है और राजा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाए।
राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं या अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम तथा उपनियम बना सकता है। ये भी उसके विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने देखे कि राजमुकुट की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं। अब हम राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों के बारे में भी बात डालेंगे कि कौन कौन सी उसके न्यायिक शक्ति में शक्तियाँ हैं। तो राजमुकुट न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही होता है, चलता है। राजमुकुट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उसके पद से हटा सकता है। और जो राजमुकुट अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा भी कर सकता है। ये भी अधिकार है कि जो न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को दंड दिया जाता है तो राजमुकुट को अधिकार है कि वह उस अपराधी के दंड को कम कर सकता है या क्षमा भी कर सकता है। ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत है। उसको कुछ और भी धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। उसमें और धार्मिक शक्तियाँ हैं। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सम्राट की पूरी काउंसिल के प्रमुख रूप में प्रस्तुत की जाती है। कुछ शक्तियाँ जो राजमुकुट को प्राप्त है, उपाधि संबंधी शक्तियाँ भी हैं। क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है। इस प्रकार की उपाधियों में ड्यूक, बेरन, लॉर्ड की उपाधि प्रमुख है। तो उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि क्राउन की या राजमुकुट की शक्तियाँ एवं कार्य अत्यंत विस्तृत है।